29 सितंबर 2020 कृष्णा और रफ्तार ने एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था साथ या खिलाफ। और उस ट्रैक में कृष्णा के वर्स में एक लाइन था 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था। इस लाइन ने थोड़ा बज़ क्रिएट करा था, पर ज्यादातर लोगों ने या फिर मोस्टली सारे रिएक्शन चैनल ने ब्रेक डाउन कर दिया था। इसमें कृष्णा अपने आप को पुराना एमिनेम बोल रहे थे और कृष्णा का जो पेन है वो ये प्रूव करता है, और प्रूफ जो थे वो एमिनेम के बचपन के दोस्त भी थे, तो इसका एक और ये मीनिंग था। पर कृष्णा के वर्स में प्रूफ और एमिनेम से रिलेटेड सिर्फ इतनी बातें नहीं थी, देयर वाज अ लॉट मोर जिसके बारे में किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कृष्णा ने साथ या खिलाफ के वर्स में क्या हिंट दिया है D12 के लिए, प्रूफ के लिए, एमिनेम के लिए। पहले हम अच्छे से प्रूफ, D12 और एमिनेम की स्टोरी जानेंगे और लास्ट में इन सारी स्टोरी को कृष्णा के वर्स से कनेक्ट करेंगे। सो वीडियो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम इस वीडियो में वो सब चीजें जानने वाले हो और ऐसी कुछ चीजें सीखने वाले हो इंटरनेशनल हिप हॉप के बारे में जिसके बारे में तुमने मे बी कभी ना सुना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। कैसे तो रात ये काटूं, नहीं है ना तू मेरे बाजू में, हर जगह दिखती है तू मुझे, नशे में ऐसा क्या जादू है, तेरे चक्कर में बर्बाद हुए, जीना यहाँ पे दुश्वार हो, दर्द पाने को तैयार हुए, तुझे से जाने के प्यार हो। गाने का नाम है क्यों प्यार हुआ, आर्टिस्ट है सातिर। ये जो ट्रैक है भाई के हकीकत ईपी का सेकंड ट्रैक है, बहुत ही अच्छा गाना है। ईपी में भाई ने नैस के साथ कोलैब कर रखा है, कलम इंक के साथ कोलैब कर रखा है, और ये जो ट्रैक है ये थोड़ा मम्बल ट्रैप है, थोड़ी सी जूस वर्ल्ड वाली वाइब आएगी तुम लोगों को। सो इस ट्रैक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जरूर जाके चेक करना और भाई के कमेंट में ड्रॉप कर देना तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो। रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, जाओ भाई को सपोर्ट करो। प्रूफ और एमिनेम दोनों साथ में बड़े हुए हैं डिट्रॉइट में, एंड प्रूफ वाज द वन जिन्होंने एमिनेम को अपने स्टार्टिंग के करियर में फ्री स्टाइलिंग के लिए इनकरेज किया था। मे बी ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने प्रूफ का नाम नहीं सुना हो। अगर नाम सुना भी है तो तुम्हें पता नहीं हो कि प्रूफ है कौन। तो अगर तुम लोगों ने 8 माइल्स मूवी देखी है, उसमें एक कैरेक्टर था फ्यूचर, वो जो कैरेक्टर है वो प्रूफ पे बेस्ड था। प्रूफ के पास बहुत बड़े प्लान्स थे एंड ही हैड अ फ्यूचर विजन। इन ईयर 1996 प्रूफ ने अपना खुद का क्रू असेंबल किया जिसका नाम था D12 या फिर डर्टी डजन 12। स्टार्टिंग में प्रूफ का प्लान था कि वो 12 बेस्ट एमसीज को चुनेंगे और ग्रुप का पार्ट बनाएंगे, पर 12 एमसीज नहीं मिल पाए। ही एंडेड अप फाइंडिंग 6 एमसीज फॉर हिज ग्रुप, और हर रैपर का अपना एक अल्टर ईगो था जो टोटल 12 की काउंट कंप्लीट कर रहा था। और यहीं से ही एमिनेम को अपना अल्टर ईगो स्लिम शेडी मिला। प्रूफ एकेए डर्ट हैरी, एमिनेम एकेए स्लिम शेडी, बिजार एकेए पीटर एस बिजार, कुनीवा एकेए राउंडल बिन, स्विफ्ट एकेए स्विफ्टी मैकवे, मिस्टर डेन्यूम पॉटर एकेए कॉन आर्टिस्ट। 1997 में D12 ने अपना पहला डेब्यू ईपी लॉन्च किया जिसका नाम था अंडरग्राउंड ईपी, और फिर स्विफ्ट ने एक और मेंबर इंट्रोड्यूस किया ग्रुप में जिसका नाम था बग्स। टिल नाउ थिंग्स वर गोइंग गुड फॉर D12 अंटिल May 21, 1999। बग को 4 गोली मारी गई एंड ही वॉज हिट बाय ए कार, लिविंग हिम डेड। इस इंसिडेंट ने ग्रुप को पूरी तरह से हिला दिया। एमिनेम जो थे वो ग्रुप के रेगुलर पार्ट नहीं थे, वो अपने सोलो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद एमिनेम ने ग्रुप को टेम्पररी बेसिस पे ज्वाइन कर लिया और फिर वो टेम्पररी मेंबर से ग्रुप के परमानेंट मेंबर बन गए। D12 ने आपस में एक रूल क्रिएट किया था कि उनमें से अगर कोई भी रैपर ब्लो अप होता है तो वो पूरे ग्रुप को कैरी फॉरवर्ड करेगा। और जब एमिनेम का स्लिम शेडी एलपी रिलीज हुआ, इट वेंट ट्रिपल प्लैटिनम और एमिनेम ने अपने प्रॉमिस को कैरी किया। एमिनेम स्टार्टेड सेडी रिकॉर्ड्स और उन्होंने इंटरस्कोप के साथ एक डील किया एंड ही साइंड D12। एमिनेम ने अपना सोलो एल्बम मार्शल मैथर्स एलपी और D12 ने एल्बम डेविल्स नाइट रिलीज किया जो कि काइंड ऑफ ट्रिब्यूट था उनके फ्रेंड बग के लिए। D12 डेविल्स नाइट डिड वेरी गुड और उस एल्बम ने बिलबोर्ड चार्ट हिट किया। और इस सक्सेस के बाद पूरी टीम ने 3 साल का ब्रेक लिया जिसमें कि उन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दिया और अपने सोलो ट्रैक्स पे काम किया। और मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोगों ने 8 माइल्स देखा है तो प्रूफ ने 8 माइल्स में एक्टिंग भी करी है। स्टार्टिंग में जब एमिनेम का बैटल होता है, जब एमिनेम चोक कर जाते हैं, वो बैटल वो प्रूफ के साथ कर रहे होते हैं जो कि मूवी में लिल टिक का रोल प्ले करते हैं। 2004 में ग्रुप फिर से वापस आ गई और उन्होंने अपना फॉलो अप एल्बम रिलीज किया D12 वर्ल्ड, which was a great success and this again topped बिलबोर्ड चार्ट। और D12 यहां तक नहीं रुकी, दिस टाइम दे वेंट ग्लोबल और उन्होंने वर्ल्ड की बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी टॉप चार्ट रीच किया जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एक्सेट्रा। और D12 वर्ल्ड के सक्सेस के बाद प्रूफ ने अपना सोलो एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था सर्चिंग फॉर जेरी गार्सिया। प्रूफ हमेशा से एमिनेम के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। एमिनेम की स्टार्टिंग हो, एमिनेम के स्ट्रगलिंग का टाइम हो, एमिनेम के ब्लो अप का टाइम हो या फिर एमिनेम की वेडिंग हो, प्रूफ हमेशा एमिनेम के साथ थे।
11 अप्रैल 2006 प्रूफ पूल खेल रहे थे इन ट्रिपल सी क्लब डेट्रॉयट। गेम के बीच में उनकी आर्गुमेंट हो गई कीथ वेंडर जूनियर के साथ, जो कि एक वार वेटरन थे। फिर आर्गुमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड इट कन्वर्टेड इनटू फिस्ट फाइट। एक पॉइंट में प्रूफ ने अपने हाथ में गन ले लिया और उन्होंने गोली फायर कर दिया वेंडर के फेस पे और 8 दिनों तक हॉस्पिटलाइज होने के बाद वेंडर की डेथ हो गई। पर वेंडर के गोली चलाने के तुरंत बाद एफ्रेज, जो कि कीथ वेंडर के कजन थे, उन्होंने प्रूफ के ऊपर 4 गोली फायर करी, 3 उनके चेस्ट में और 1 उनके सर पे, एंड प्रूफ डाइड ऑन द स्पॉट। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि प्रूफ की डेथ के बाद उनकी बॉडी बैकयार्ड ले जाई गई और उनके पास जो भी पैसे और ज्वेलरी थी वो लोगों ने छीन लिया। देयर इज अनदर साइड ऑफ स्टोरी जिसके अकॉर्डिंग एफ्रेज, जो कि कीथ वेंडर के कजन थे, उन्होंने पहले गोली फायर करी थी हवा में, जिसकी वजह से क्लब में पैनिक हो गया था और प्रूफ के हाथ से गन गलती से चल गई थी, जो जाके कीथ के फेस में लगी थी। और उसके बाद एफ्रेज ने 4 गोली प्रूफ पे चलाई। प्रूफ के जो लॉयर थे उनके अकॉर्डिंग कोई एविडेंस नहीं पाया गया था कि प्रूफ ने पहले गोली चलाई थी, और उनका यह भी बोलना था कि प्रूफ क्लब में गन कैरी नहीं कर रहे थे और इसके लिए कोई एविडेंस नहीं था कि प्रूफ के पास गन था। एफ्रेज को सिर्फ इलीगल गन कैरी करने के लिए चार्ज किया गया और सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने की वजह से उनके ऊपर कोई केस नहीं चला और वो थोड़ी सी फाइन देके रिलीज हो गए। प्रूफ की बॉडी को 24 कैरेट गोल्ड कैस्केट में बरीड किया गया और उनके फ्यूनरल पे बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें से एमिनेम और 50 सेंट भी थे। स्विफ्ट, जो कि D12 के मेंबर थे, उनका उसी दिन कोर्ट हियरिंग था और उन्होंने वो कोर्ट हियरिंग स्किप करके प्रूफ का फ्यूनरल अटेंड किया, जिसकी वजह से उन्हें फिर 93 डेज जेल में बिताना पड़ा। फ्यूनरल में जो एमिनेम की स्पीच वीडियो थी वो लीक हो गई थी, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें एमिनेम ने बोला, "He came to me one day when I was living in my house on east side and threw a pair of shoes at me. He said, put them on. I said, why? He said, put them on your feet. I said, why? Because I'm tired of you wearing same dirty ass shoes." He illuminated a room when he walked in. Without proof, there would be a Marcel Mathur, but there would not be Eminem, there would not be D12, and there would not be a Slim Shady. Proof के डेथ के बाद Eminem had very rough days. ये वही टाइम था जब Eminem ड्रग एडिक्ट हो गए थे, and the death of Proof caused a lot of impact on Eminem. इसके बाद Eminem ने मल्टीपल ट्रैक्स रिलीज किए जिसमें उन्होंने Proof को ट्रिब्यूट दिया है और कामाकाजी एक ट्रैक में ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ D12. He said, "The moment the Proof died, the group died." प्रूफ इज वेरी अंडररेटेड नेम इन हिप हॉप। इंडिया में मैंने बहुत कम लोगों को प्रूफ के बारे में बात करते हुए सुना है और ग्लोबल हिप हॉप में भी प्रूफ के बारे में बहुत कम बात किया जाता है, बट प्रूफ वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आज एमिनेम बने हैं, जिसकी वजह से D12 बना था, एंड प्रूफ हैड अ लॉट ऑफ इंपैक्ट इन हिप हॉप कम्युनिटी। ओके, सो आज मैं प्रूफ के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कृष्णा ने प्रूफ का नाम मेंशन किया था साथ या खिलाफ में। अगर कृष्णा वो नाम मेंशन नहीं करते तो मेरे दिमाग में प्रूफ के ऊपर रिसर्च करने का आइडिया नहीं आता और शायद मैं कभी ये वीडियो नहीं बनाता। और जैसा मैंने बोला था साथ या खिलाफ में, कृष्णा ने प्रूफ के बारे में थोड़ा और हिंट दिया है। अगर तुम 99 वाला M मेरे पेन में ही प्रूफ था वाले लाइन से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कृष्णा बोलते हैं, खेल में थे भाई सब, बनाया मैंने फाइट क्लब, मेरे बार देते रैपर्स को शॉट जैसे ये नाइट क्लब। बार्स देते रैपर को शॉट, यहाँ पे इसका एक स्ट्रेट मीनिंग है कि हमें बार्स में शॉट्स मिलते हैं लाइक वोडका शॉट्स, और एक मीनिंग हो सकता है कि कृष्णा के जो बार है वो रैपर को शॉट देते हैं लाइक हिज बार्स आर सो किलर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जो कि है बहुत सारे रैपर्स या फिर हिप हॉप आर्टिस्ट क्लब में फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें एक्चुअल गन शॉट तक खाना पड़ा है, और यहाँ पे वो प्रूफ का एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि प्रूफ की डेथ गन शॉट की वजह से हुई थी इनसाइड द नाइट क्लब। इन्होंने कुछ लाइन पहले प्रूफ को मेंशन किया था, सो अगर हम इसे फुल सर्कल में कनेक्ट करें तो कृष्णा यहाँ पे प्रूफ के डेथ का रेफरेंस दे रहे हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिया गया है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है, कोई टॉपिक है जिसमें तुम वीडियो चाहते हो, कमेंट करके बता दो। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूं हिप हॉप कंटेंट के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई को सपोर्ट करो। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।